धरती पर जो प्रकृति में विविधता है, कपास है, लोहा है, सोना है, पीतल है, चांदी है। पीतल तो वैसे धातु नहीं है, वैसे जो भी है वो प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों के घटते बढ़ते क्रम में है। और हमारा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के तत्वों के घटते बढ़ते क्रमों में बना हुआ है। तभी आदमी छोटा या बड़ा होता है, गोरा होता है या काला होता है। इसलिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व है। हर स्थूल वस्तु में सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण है, मिला जुला है, और वह आकर्षित भी करती है। इसलिए दान देना चाहिए। दान का महत्व है, लेकिन दान सुपात्र को, जिसको आवश्यकता है, उसे दिया जाए। कुमार्ग पर चलने वाले को न दिया जाए। दान लेने वाला तभी तृप्त होता है जब सही दिल से, सही मन से दान किया जाए। इसलिए दान देना चाहिए, लेकिन दान विचार पूर्वक देना चाहिए। किसे दान देना है, किसे नहीं देना है, इस संदर्भ में एक कहानी है। एक चारण किसी साहूकार के पास उसकी प्रशंसा में कविता बनाकर ले गया। साहूकार कवि का अभिप्राय समझ गया। उसने कहा, आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, कल आना, गोदाम खुलेगा तब उसमें से अनाज तुम्हें दे दूंगा। चारण दूसरे दिन फिर पहुंचा और अनाज देने की बात का स्मरण दिलाया। साहूकार ने कहा, कल तुमने मुझे बातों में खुश किया था, आज मैंने भी तुम्हें उसी प्रकार बातों से खुश कर दिया। किसी दिन माल बेचने आना और बदले में पैसा या अनाज ले जाना। वस्तुतः किसी को भी देते समय यही रीति नीति होनी चाहिए। चाटुकारों, कुपात्रों को धन श्रम के बदले में ही दिया जाना चाहिए। दान एक महान कार्य है। जो दान देता है वो अपने शुभ कर्मों का फल पाता है, पर जो दान नहीं देता है वो अपनी ही कृपणता का फल पाता है। सच्चे अर्थों में दिए गए दान से पितर बहुत तृप्त होते हैं और खुलकर आशीर्वाद भी देते हैं। संत एकनाथ के विषय में कहा जाता है कि एकनाथ सच्चे अर्थों में संत थे। उन्हें मनुष्य के बीच जाति पाति के कारण भेदभाव करना आता ही नहीं था। एक बार उनके घर पितरों का श्राद्ध था। कुछ अछूत बालक पकवानों की सुगंधी से ललायित होकर घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। संत ने उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन करा दिया। ब्राह्मणों ने सुना कि अछूतों को भोजन कराया गया तो वे क्रुद्ध हो गए और जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि संत के आह्वान पर पितर सशरीर पधारे थे और उनका भोजन ग्रहण किया था। इस प्रकार जो सही ब्राह्मण थे उन्होंने उनके यहाँ भोजन किया। लेकिन वही पितरों की मुक्ति के निमित्त दिया गया दान श्रेष्ठ चिंतन से युक्त न होने के कारण निरर्थक ही सिद्ध होता है। वह पितरों को अशांति पहुँचाता है। यही नहीं, अगर प्रस्तुत जीवन में साधन दान, अंशदान रूपी सत्कार न बन पड़े तो मरणोपरांत योनि में दुर्गति ही प्राप्त होती है।